आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th NCERT बुक फर्स्ट के पी ब्लॉक पाठ 7। पी ब्लॉक वर्ग 13 से 18 तक के तत्वों का इसमें अध्ययन है। क्लास 12th में हम लोग पिछले दिन पी ब्लॉक का इंट्रोडक्शन पढ़े। वर्ग 13 और 14 के बारे में 11th क्लास में हम लोग पढ़े थे। वर्ग 15 से लेकर के 18 तक पी ब्लॉक में इस क्लास में हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो आइए वर्ग 15 के तत्वों को जानकारी पहले हम प्राप्त करें। देखिए पी ब्लॉक का जो एलिमेंट है, उस पी ब्लॉक के एलिमेंट में ग्रुप 15 का जो एलिमेंट है, वर्ग 15 का जो तत्व है, ये 5 तत्व हैं: नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। क्लियर। अब इस पांचों तत्वों में वर्ग में नाइट्रोजन से बिस्मथ की ओर आते हैं तो ऊपर वाले जो तत्व होते हैं वो अधातु हैं और नीचे आने पर धात्विक प्रवृत्ति के गुण वाले तत्व आ जाते हैं। है ना बात सही? जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस को लीजिए, अधातु हैं। आर्सेनिक और एंटीमनी को लीजिए, आपको धातु हैं। और जो बिस्मथ आपको दिखाई दे रहे हैं वह आपको धातु है। तो ये 5 तत्व आपको वर्ग 15 के तत्व हैं। पी ब्लॉक में वर्ग 15 के ये 5 तत्व हैं। अब इसके ऑकरेंसी की बात करें, इसकी उपलब्धता या इसकी उपस्थिति का बात करें तो कई बातों का इसमें पता चलता है। सबसे पहली बात कि वायुमंडल में सबसे पहला तत्व पी ब्लॉक का जो नाइट्रोजन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है वह 78% जो होता है वह पाया जाता है। क्लियर। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है। भूपर्पटी के खनिजों में यह सोडियम नाइट्रेट, जिसको चिली साल्ट पीटर या चिली सोरा कहा जाता है, तथा पोटासियम नाइट्रेट, जिसे इंडियन साल्ट पीटर कहते हैं, इस 2 रूपों में पाया जाता है। सोडियम नाइट्रेट और पोटासियम नाइट्रेट के रूप में। सोडियम नाइट्रेट और पोटासियम नाइट्रेट के रूप में भूपर्पटी में खनिज के रूप में यह पाया जाता है। इसके अलावा जीवों और वनस्पतियों को बात अगर करें तो जीव और वनस्पतियों में यह प्रोटीन के रूप में जो है उपस्थित है नाइट्रोजन। फास्फोरस एपेटाइट वर्ग के खनिज, जिसका सूत्र आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, Ca9PO4 का होल 6 इंटू CaX2, X का स्थान फ्लोरीन क्लोरीन या बॉन्ड OH हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए फ्लोरो एप्टाइट Ca9PO4 का होल 6 इंटू CaF2, इसमें यह उपलब्ध है। और नाइट्रोजन के बाद आपको फास्फोरस जो हैं वह अस्थि तथा जीवित कोशिकाओं, फास्फोप्रोटीन, दूध तथा अंडा में जो है वह उपस्थित होता है फास्फोरस। क्लियर। उसके बाद आर्सेनिक और एंटीमनी की अगर हम बात करते हैं, बिस्मथ की बात करते हैं, तो आर्सेनिक, एंटीमनी तथा बिस्मथ जो होते हैं मुख्यतः सल्फाइड खनिजों के रूप में जो होते हैं वह पाए जाते हैं। तो इस वीडियो में हमने यह जाना कि वर्ग 15 के तत्व कौन कौन हैं और इसकी उपस्थिति क्या है। अब अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे वर्ग 15 के तत्वों के आखिर कौन से परमाणुक और भौतिक जो नेचर हैं, कौन से उनके रासायनिक गुण हैं, इसके बारे में। आप अगले वीडियो के लिए बने रहिए। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी प्रकार की समस्या से जानकारी प्राप्त करने के लिए लेखक कमलेशानंद उपाध्याय केशवचंद शेखावत से 7070097597 पर संपर्क करें। और निःशुल्क शिक्षा अर्थात तमाम भारतवर्ष के तमाम छात्रों को जो क्लास 12th में हैं, जो IIT नीट या बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, उन तमाम छात्रों को हम मुफ्त शिक्षा ऑनलाइन
के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से दे रहे हैं। हमसे लगातार जुड़े रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।